चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्लेन स्केल के बारे में। प्लेन स्केल के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/60 टू रीड द यार्ड एंड द फीट एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 yards, इंडिकेट ऑन इट डिस्टेंस ऑन 3 yards। मतलब हम लोगों को एक प्लेन स्केल बनाना है जो मैक्सिमम उसका लेंथ है वो 5 yards का है, और उस स्केल बना लेंगे। जब हम लोग प्लेन स्केल बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो उस पर हम लोगों को 3 yards और 1 feet का डिस्टेंस को शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे निकाला जाता है वो प्रोसेस हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, जो भी स्टेप्स होंगे वो हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, चाहते हैं कि जो एक यार्ड में 3 feet के बराबर होता है। जो भी हम लोग स्केल ड्रॉ करते हैं वो यूनिट पे होता है, या फिर हमको इसको इंच पर ड्रॉ करना होगा, या फिर हमको इसको सेंटीमीटर पर ड्रॉ करना होगा। तो पहले यार्ड को हम लोग क्या करेंगे, फीट में चेंज करेंगे। फीट में जब चेंज हो जाएगा तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंच में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जो भी यहाँ गिवन डेट रहता है, उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। तो गिवन डेट हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, LOS। इसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग मैक्सिमम लेंथ से क्या करते हैं, टू बी मेजर। ठीक है, अब हमारे पास RF 1/60 था और मैक्सिमम लेंथ कितना था। मैक्सिमम लेंथ हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 yards। 5 yards को हम लोग क्या करेंगे, फीट में बदलेंगे। यार्ड बराबर होता है 3 feet, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 feet हो जाएगा। और हमको इंच में प्लेन ड्रॉ होगा हमेशा यूनिट पे, तो इंच के लिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सबको घटा देने के बाद हमारे पास 3 इंच बच जाएगा। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो चुका है, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग स्केल का यूज करेंगे, और स्केल के यूज से हम लोग क्या करेंगे, प्लेन स्केल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्केल का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 इंच का एक लाइन पड़ना है, जो कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सीधा होने के लिए हमने मिनी ड्राफ्टर को सेट किया है, उसी की वजह से मिनी ड्राफ्टर को भी यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो 3 इंचेस का है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक तो वर्टिकल लाइन 1 सेंटीमीटर का इस साइड, और एक तो वर्टिकल लाइन 1 सेंटीमीटर का हम लोग इस साइड खींच देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये हमने एक बॉक्स बना लिया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, प्लेन स्केल बनाने के लिए यहाँ पे एक तो इंक्लाइंड लाइन खींचना है, किसी भी एंगल पे हो सकता है, ये आपके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इंक्लाइंड लाइन खींचने के लिए हमको फ्री हैंड इसके स्केच खींचते हैं, और ये इसका जो लेंथ होगा वो हमको मैक्सिमम लेंथ पे डिपेंड करेगा। जो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, यानी हम 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोग यूज करना चाहेंगे, क्योंकि इस लाइन को हमें 5 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक हमारा 5 आया, और इस 5 को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया जिसका एंगल फिक्स नहीं है, और इस लाइन को हम लोग आगे देंगे, जो कि हमको 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ा है। इसके लिए हम लोगों ने इसको 5 सेंटीमीटर एज्यूम करके मान लिया। अब हमें आगे क्या करना है कि जो 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने क्या किया है, माना है, जो डिवाइड किया है 5 बराबर भागों में, उसे प्रत्येक से एक इंक्लाइन लाइन हम लोग बराबर बराबर खींचते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका लास्ट और इसका लास्ट, ये दोनों पॉइंट को एक मिनी ड्राफ्टर से मैच करके फिक्स करके हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिला देते हैं। अब देखिए सब इक्वल पे होना चाहिए, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये सभी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर एक और यहाँ पे मिला देंगे, फिर एक और यहाँ पे मिला देंगे, फिर एक और यहाँ पे मिला देंगे, फिर एक और यहाँ पे मिला देंगे। 5 बराबर भागों में
हमने इसको बांट दिया, ठीक है। सबका नेमिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब क्या करते हैं कि जो भी लाइन हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है, अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो हमारा बॉक्स है, जहाँ जहाँ हमारे कटान बिंदु हुआ है, जहाँ पे जाके पॉइंट मिला है इस लाइन से, वहाँ से हम लोगों ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है कि जो भी बॉक्सेस है ये एक्यूरेट सेम होंगे, मतलब मेजरमेंट अगर आप करके देखेंगे तो सबका जो डिस्टेंस है वो सेम मिलेगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है। 5 बराबर भागों में बांट दिया है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कि 3 यार्ड और 1 फीट में बांटना है, मतलब एक खंड जो है वो 1 यार्ड का है, 1, 2, 3 ऐसे 3 यार्ड का है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नेमिंग कर दें। अब देखिए इस प्लेन स्केल को बनाने के लिए हमने क्या किया। सबसे पहले तो इस रो को हम लोग इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करके यहाँ से हम लोग इसको क्या किए, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हर एक बॉक्स जो है 1 यार्ड का हो गया। 1 यार्ड के बाद जो सबसे आगे वाला बस इसका नंबरिंग हम किए 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ आगे वाला 5, उसका 5 नंबरिंग नहीं किया हुआ है लेकिन वो 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आगे वाला जो है उसको, आगे वाला जो बॉक्स को है वो हम लोग 3 इक्वल पार्ट में बांटे। अब पूछिए कि 3 इक्वल पार्ट में क्यों बांटा। आपको थोड़ा देर ही पहले हम बताए थे कि 3 फीट बराबर कितना होता है, 1 यार्ड होता है। कितना होता है, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड आपको हम बताए हैं। उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या किए, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। एक से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके 3 इक्वल पार्ट्स में बांटे, जो कि हर एक यार्ड के लिए। अब इस स्केल पे हमको शो करना था 3 यार्ड और 1 फीट। कितना शो करना था, 3 यार्ड और 1 फीट। तो देखिए यहाँ से गिर 1, 2, 3 3 यार्ड ये हो गया और 1 फीट के लिए हमको यहाँ ये वाला क्या नंबरिंग किया गया है, 1 किया गया, यानी 1 फीट के लिए। तो 3 फीट ये हो गया और 1 ये हो गई। इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 3 से क्या किया को वर्टिकल लाइन डैश लाइन ड्रॉ की और यहाँ 1 से 1 डैश लाइन ड्रॉ किया। दोनों के बीच में एक हम लोग सीधी सी रेखा खींची जिसका लेंथ हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे 3 यार्ड 1 फीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि ये जब हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ है उसको डिनोट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं कि ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए। अब ये बताइए जो बॉक्स है वो किसके लिए हो गया, यार्ड के लिए हुआ। और ये 2 लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 3 mm होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपके टीचर अगर डिसिप्लिन में होगा तो काट देंगे, ये बात कंफर्म। यहाँ पे भी सेम वही किया हम लोग ने। इसे फीट में था तो इसको फीट लिखे। यहाँ पे ये RF है, RF हम लोगों ने यूज किया है कितना 1/60 का यूज किया है, वो लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे यार्ड लिख दिया और ये हमारा ऐसे प्लेन स्केल जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को कीजिए लाइक, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें।